क्या होगा अगर नारुतो सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट नारुतो उज़ुमाकी और दूसरी तरफ जुजुत्सु काइसेन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर साटोरू गोजो एक दूसरे से डेथ मैच में फाइट करे तो कौन होगा इस फाइट का विनर, द चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी नारुतो उज़ुमाकी या फिर द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ द मॉडर्न एरा साटोरू गोजो। लेकिन इस डेथ मैच को करने के लिए हम इन दोनों के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को लेने वाले हैं। जहां पर नारुतो के केस में हम उसके आज तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोड बारियन मोड को लेंगे और दूसरी तरफ गोजो के केस में हम गोजो के प्रिजन रियम से बाहर आने के बाद वाले फॉर्म को लेने वाले हैं। इसके बाद हम इन दोनों कैरेक्टर्स के फिजिकल स्ट्रेंथ, पावर, बैटल आईक्यू, एंड्योरेंस, स्पीड और स्पेशल टेक्निक को कंपेयर करके देखने वाले हैं और हम आखिर में इसके बेसिस पे इस फाइट के अल्टीमेट विनर को डिसाइड करेंगे। सो इस वीडियो को स्किप ना करके आखिर तक जरूर देखना। चलो अब बात करते हैं इन दोनों के फिजिकल स्ट्रेंथ की। नारुतो के फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करूँ तो वो नारुतो यूनिवर्स के मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर से ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ पोजेस करता है और ऑब्वियसली एक निंजा होने की वजह से वो बचपन से ही हर तरह के मार्शल आर्ट और निंजा टेक्निक्स में स्किल्ड है और उसका फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि वो किसी भी ऑर्डिनरी निंजा को एक ही पंच में नॉकआउट कर सकता है। और नारुतो के नेचुरल एनर्जी कंट्रोल करना सीखने के बाद और उसके साथ कुरामा के दोस्ती के बाद वो अपने हाथ से ही बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है। दो कुछ कैरेक्टर्स नारुतो के फिजिकल स्ट्रेंथ को सीरीज में एक्सीड कर चुके हैं, मगर फिर भी नारुतो का ब्रूट स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट अनफेयर है। दूसरी तरफ साटोरू गोजो की बात करें तो ये स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर भी मार्शल आर्ट में मास्टरी रखता है। उसके फिजिकल स्ट्रेंथ का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि वो जोगो और हानामी जैसे स्पेशल ग्रेड कर्ड स्पिरिट को भी क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में उभर पावर कर पाया था और जोगो जैसे कर्ड स्पिरिट को सुकुना के 8 और 9 फिंगर्स के साथ कंपेयर किया जाता है। इसके अलावा भी वो अपने नॉर्मल पंचेस और किक से लो लेवल कर्सेस को एक्सरसाइज कर सकता है। मगर यहाँ पे दोनों के फिजिकल स्ट्रेंथ में नारुतो के पास मेजर एडवांटेज है क्योंकि नारुतो अपने 6 पैथ सेज मोड में मल्टीपल कुरामा अवतार को समन कर सकता है और एक एक अवतार अपने हाथ से माउंटेन को उठा सकते हैं और इसी रीजन से नारुतो गोजो के फिजिकल स्ट्रेंथ को सरपास करता है। लेकिन बस फिजिकल स्ट्रेंथ किसी फाइट का विनर डिसाइड नहीं कर सकता। सो चलो अब बात करते हैं इन कैरेक्टर्स के पावर्स की। अगर बात करें गोजो के पावर्स की तो उसके इनेट टेक्निक का नाम है लिमिटलेस, जो कि गोजो क्लैन का प्रोमिनेंट टेक्निक है। ये टेक्निक इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट को रियलिटी में लाता है। अगर शॉर्ट में बोलूं तो इस टेक्निक के यूजर की तरफ किया हुआ कोई भी अटैक स्लो होता जाता है और उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाता और उसके इनहेरिटेड 6 आइज से वो कर्स एनर्जी के फ्लो और किसी और के कर्स टेक्निक को एक्सट्रीम डिटेल में देख सकता है और इसी का यूज करके वो कर्स एनर्जी को एटॉमिक लेवल पे मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे वो लिमिटलेस जैसे कॉम्प्लेक्स टेक्निक को भी एफर्टलेसली यूज कर सकता है। गोजो अपने लिमिटलेस से रेड, ब्लू और पर्पल जैसे टेक्निक को भी यूज कर सकता है। कर्स टेक्निक ब्लू, जिससे वो इंटेंस ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट कर सकता है और अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इससे उलट रिवर्सल रेड से वो रिपेलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है जो कि उसके ब्लू के एनर्जी आउटपुट से 2 गुना ज्यादा है। और इन्हीं दोनों का फ्यूजन है हॉलो पर्पल, जो कि एक सीक्रेट टेक्निक है जो गोजो फैमिली के कुछ ही मेंबर्स को पता है। इसके यूज से गोजो एक इमेजिनरी मास क्रिएट करता है जो उसके रास्ते में आने वाले किसी भी चीज को रियलिटी से मिटा सकता है। दूसरी तरफ नारुतो भी पावर डिपार्टमेंट में कुछ कम नहीं है। वो भी एक निंजा होने की वजह से बहुत सारे निंजुत्सु में स्किल्ड है और इनमें उसका सबसे स्किल्ड टेक्निक्स है मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु, रासेंगन और सेज जुत्सु। और कुरामा के साथ होने की वजह से उसके पास चाकरा की कोई कमी नहीं है और ऊपर से उज़ुमाकी क्लैन से बिलोंग करने की वजह से वो पहले से ही लार्ज चाकरा रिजर्व कैरी करता है। और इस वीडियो में हम नारुतो के बैरियन मोड और 6 पैथ सेज मोड के पावर्स में ज्यादा फोकस करेंगे। 6 पैथ सेज मोड में नारुतो सेज ऑफ द 6 पैथ के चाकरा को एक्सेस कर सकता है, जिससे उसे मैसिव पावर बूस्ट मिलते हैं क्योंकि इस मोड में नारुतो के फिजिकल एबिलिटीज इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि वो कागुया जैसे को भी ऑफ गार्ड पकड़ पाया था। इस मोड में वो यूनिवर्स का सब कुछ सेंस कर सकता है। उसके पास सारे नेचर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ यिंग यांग रिलीज से बना 9 ट्रूथ सीकिंग बॉल्स होते हैं, जिससे वो किसी भी निंजुत्सु को एब्जॉर्ब या नलिफाई कर सकता है और जो भी उन ऑर्ब्स को छूता है वो धूल में बिखर जाता है। इसके अलावा भी उसके पास जायंट रसेंगन और टेल्ड बीस्ट बॉम्ब जैसे टेक्निक्स हैं और वो अपने असुरा कुरामा मोड में पहाड़ों तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इससे भी बड़ा पावर अप नारुतो को बोरुटो में मिला है, जो कि है बारियन मोड, जिसके पावर को हम स्पेशल एबिलिटीज में डिस्कस करेंगे। सो इन दोनों के मैसिव पावर लेवल्स की वजह से इन दोनों को हम पावर डिपार्टमेंट में बराबर मान सकते हैं। चलो अब बात करते हैं इन कैरेक्टर्स के स्पीड की। नारुतो की बात करूँ तो वो मादरा के लाइट फैंग को डॉज कर चुका है, जो कि डाटा बुक के मुताबिक एक लाइट स्पीड अटैक है, मगर उसका ये स्पीड उसके बारियन मोड के स्पीड के आगे कुछ भी नहीं है। जब वो 6 पैथ सेज मोड में ओत्सुत्सुकी के ब्लैक रॉड्स को डॉज तक नहीं कर पा रहा था, वही बारियन मोड इस्तेमाल करने के बाद वो उन्हें आराम से हवा में ही पकड़ पा रहा था, जो कि उसके इमेंस स्पीड को दिखाता है। दूसरी तरफ साटोरू गोजो भी जेजेके में इमेंस स्पीड पोजेस करता है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई के परसेप्शन से कहीं ज्यादा है। यहाँ तक कि वो 19 फिंगर सुकुना के स्पीड को आराम से मैच कर चुका है और उससे आराम से हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर चुका है। और सीजन 2 में वो 0.2 सेकंड डोमेन ओपन करके चंद सेकंडों में 1000 के करीब ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को खत्म कर चुका है। इसके साथ ही गोजो अपने आसपास के स्पेस को मैनिपुलेट करके खुद के साथ किसी और को भी लॉन्ग डिस्टेंस तक टेलीपोर्ट कर सकता है। दो गोजो खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन नारुतो का लाइट से फास्ट स्पीड इस मामले में दोनों को इक्वल बनाता है। स्पीड के बाद अब बारी है बैटल आईक्यू की। गोजो की बात करें तो वो हाईली बैटल आईक्यू पोजेस करता है। शॉर्ट में बोलूं तो वो एक जीनियस है। वो किसी भी डेंजरस सिचुएशन को तुरंत एनालाइज कर सकता है और उसके हिसाब से डिसीजन ले सकता है। जैसे सुकुना के साथ उसका आखिरी फाइट में जब सुकुना गोजो को 3 वर्सेस 1 में डोमिनेट कर रहा था, तभी वो उनमें से
सबसे वीकेस्ट को पहले मारने का डिसाइड करता है और होल बैटल को पलट के वो सुकुना जैसे कैरेक्टर को ऑफ गार्ड पकड़ पाया था, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में भी उसके हाईली इंटेलिजेंट माइंड को दिखाता है। और दूसरी तरफ हमारा हॉट हेडेड निंजा भी अब होकागे बनने के बाद बहुत मेच्योर बन गया है। नारुतो एक एवरेज निंजा से ज्यादा इंटेलिजेंट है और उनसे कई स्टेप आगे रह सकता है, और इसके इंटेलिजेंस का एग्जांपल हम शिपुद्दीन में देख चुके हैं जब उसने खुद से राशन शुरिकेन बनाया था। लेकिन उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका आउटसाइड बॉक्स थिंकिंग। वो अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को अपनी क्रिएटिविटी से हरा चुका है। लेकिन आईक्यू में साटोरू गोजो नारुतो से बहुत आगे है। उसके स्ट्रेटेजिक और क्विक थिंकिंग की वजह से दो नारुतो भी कुछ कम नहीं है, मगर नारुतो अपने ओपोनेंट को ज्यादातर ओवरपावर करके ही हराया है। चलो अब बात करते हैं इनके एंड्योरेंस की। अगर एंड्योरेंस की बात करें तो जेजे के यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के लिए ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि गोजो जैसे कैरेक्टर्स लाइफ थ्रेटनिंग इंजुरी सस्टेन करने के बाद भी खुद को आरसीटी से हील कर चुके हैं। यहाँ तक कि 3 वर्सेस 1 फाइट में गोजो अपना राइट हैंड खोने के बाद भी उसे रिवर्स कर्स टेक्निक से वापस रीजनरेट कर लेता है। और दूसरी तरफ नारुतो की बात करूँ तो उसका नेवर गिव अप एटीट्यूड ही उसे मोस्ट एंड्योरेंस वाले कैरेक्टर्स में ला देता है। वो अपना चाकरा खत्म होने के बाद भी सास्के से फाइट करके उसे बेड रॉक तक भेज पाया था, और कुरामा की वजह से उसका एंड्योरेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। नारुतो के पास भी हीलिंग एबिलिटीज है जिससे वो खुद को और किसी और को भी हील कर चुका है। वो कुरामा के चाकरा और सिक्स पैथ मोड से लाइफ थ्रेटनिंग इंजुरी से भी रिकवर कर चुका है। लेकिन एंड्योरेंस में नारुतो का हीलिंग बाकी निंजाओं से कई ज्यादा होने के बावजूद वो लॉस्ट आर्म या लिम्स को रिजेनरेट नहीं कर सकता है। एट लास्ट अब हम बात करेंगे स्पेशल पावर्स या स्पेशल टेक्निक्स की और देखेंगे कौन होगा इस फाइट का विनर। गोजो का स्पेशल टेक्निक है उसका डोमेन अनलिमिटेड वॉइड, जिसमें फंसने वाला किसी का ब्रेन दुनिया भर के इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड हो जाता है। उसके डोमेन के इफेक्ट से आज तक कोई बच नहीं पाया है। यहाँ तक सुकुना भी उसके डोमेन में फंस के ओवरवेल्म हो चुका है, और इसलिए उसे भी तब मोहोरागा को समन करना पड़ा था। और दूसरी तरफ नारुतो के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक या मोड का नाम है बारियन मोड, जो कि पावर में उसके सिक्स पैथ सेज मोड को भी सरपास करता है। इस मोड के यूज से वो इशिकी जैसे सीरीज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को भी ओवर पावर कर पाया था। और इस मोड का सबसे खतरनाक फीचर है कि वो दूसरों के लाइफ स्पैन को ड्रेन कर सकता है और उन्हें मार सकता है, क्योंकि नारुतो इशिकी के साथ कुछ वक्त फाइट करके उसके 3 दिनों के लाइफ स्पैन को मेयर मिनट्स तक रिड्यूस कर पाया था। वेल अगर ये दो कैरेक्टर्स एक दूसरे से एक डेथ मैच में फाइट करते हैं तो नारुतो का अटैक्स जैसे रासेंगान और टेल बिस्ट बॉम्ब गोजो के इन्फिनिटी की वजह से उसके पास जाते ही रुक जाएगा, और गोजो का किया हुआ कोई भी अटैक नारुतो बारियन मोड के ट्रेमेंडस स्पीड के साथ डॉज कर सकता है। लेकिन नारुतो को ये फाइट जीतने के लिए गोजो के साथ लॉन्ग एनफ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना होगा, जिससे वो गोजो का सारा लाइफ स्पैन ड्रेन कर पाएगा, जो कि बारियन मोड के स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ पॉसिबल भी है। लेकिन ये मोड एक डबल एज स्वॉर्ड है जिसके एक्सेसिव यूज से वो कुरामा को खो सकता है, इसलिए उसे बहुत जल्दी गोजो को मारना होगा। मगर ये फाइट यहाँ पर खत्म नहीं होगा, क्योंकि गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करके नारुतो के साथ उसके सारे शैडो क्लोन्स को भी मार सकता है, और ये ना भी हो तो गोजो बस डॉज करते हुए वेट कर सकता है, और नारुतो के बर्नआउट होने के बाद वो अपने होलो पर्पल से उसे फिनिश कर सकता है। हाँ, इस प्रोसेस में गोजो का बहुत सारा लाइफ स्पैन ड्रेन हो जाएगा, मगर आखिर में गोजो नारुतो को ओवर पावर कर देगा। सो मेरे हिसाब से इस फाइट का विनर होगा साटोरू गोजो, लेकिन ये नतीजा मेरे स्पेकुलेशन के ऊपर बना है, और तुम्हारे हिसाब से विनर कोई और भी हो सकता है। और तुम लोग कमेंट करो तुम्हारे हिसाब से कौन जीतेगा इस फाइट में, और अगर तुम्हें जानना है कि मादरा वर्सेस सुकुना के फाइट का रिजल्ट क्या होगा तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।